राम राम दोस्तों। आज आए हैं हमारे कंपनी में टाटा कंपनी वाले सब इंजन के बारे में समझाने को, जानकारी देने के लिए आए हैं क्या। इसके बाद चलो देखते हैं क्या समझाते हैं क्या। ये है अपन अभी इंदौर में, ये अपनी गट्टी खड़ी पीछे। आपका 48-30 वाली पे आ जाएगी। 48 टन हो गया तो 30 वाले के आगे एक जीरो लगा दीजिए तो वो 300 यस। तो ये वो वाली में है। यहाँ तो उसके लिए बताइए। हाँ, ये आपके लिए ये आपका 5.6 का एटीएस हो गया। एटीएस भी सेम ही है दोनों पे, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किया और कुछ नहीं। उधर से ये साइलेंसर है, साइलेंसर के थ्रू मेरा कार्बन आया, धुआं आया, धुआं आने के बाद मेरा डीओसी पे गया। डीओसी पे जाने के बाद मेरा जो गाड़ी से कार्बन निकल रहा है और कितना मेरा नॉक्स निकल रहा है वो मेजर करता है। वो वाली एक इनटेक नॉक्स सेंसर, हाँ, और वहाँ एक टेम्परेचर सेंसर भी कि वहाँ से मेरा कितना टेम्परेचर हाँ, उसका इनटेक नॉक्स सेंसर, एक डीओसी टेम्परेचर सेंसर। फिर उसके बाद मेरा डीपीएफ आता है। डीपीएफ में यहाँ पे भी मेरे को एक तो यही पे मेरा रीजनरेशन होती है डीपीएफ पे, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे 2 प्रेशर सेंसर भी दिया और टेम्परेचर सेंसर भी दिए। एक आपका इधर है इनटेक टेम्परेचर, डीपीएफ इनटेक और डीपीएफ आउटलेट, और मेरे को प्रेशर भी मेजर करना है, इसी के लिए मैंने यहाँ पे डीपी सेंसर किए। दोनों के बीच का कितना प्रेशर है वो डेल्टा प्रेशर सेंसर मेजर। ये डेल्टा प्रेशर, ये नॉक्स सेंसर है। ये वाली जो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब लगी हुई है, ये वाली आपका डीपीएफ, ये वाली ये आपका डीपीएफ टेम्परेचर सेंसर। दोनों के बीच का डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर ये वाली। इसके बाद मेरा मिक्सर आता है। मिक्सर पे हम लोग यूरिया स्प्रे करते हैं, जो गैस निकलती है वो वाली गैस इधर से ही आती है, तो उसको हम लोग वहाँ पे यूरिया के साथ रिएक्ट कराते हैं। उसके बाद फिर ये जैसे मेरा एसीआर, फिर एसी। एसीआर में भी 2 है मेरा, एक एसीआर प्लस एसी, एसीआर प्लस एसी, एएससी। हाँ, यहाँ पे 2 है। ये जो टीपीएफ है, यहाँ पे मेरा जो सूट आया वो सूट यहाँ भर गया तो मेरे को वो भी खाली करना है। अगर वो भर जाएगा तो फिर मेरा इधर से बैक प्रेशर आएगा, तो खाली करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रीजनरेशन किया। रीजनरेशन के टाइम पे फुल टेम्परेचर भी जाता है, प्रेशर भी जाता है, तो उससे मेरा वो सूट रहता है वो जल जाता है तो उस टाइम आपको धुआं भी आता है, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। थर्मल इवेंट हो जाती है उस पे। तो ये आपका रीजनरेशन वाली हो गई। रीजनरेशन इसी के लिए होता है जो मेरा सूट यहाँ पे जम जाता है उसको बाहर फेंकने की, हाँ, जला के बाहर फेंकने। हाँ, तो ये वाला मेरा मेन काम होता है ईटीवी। अगर ईटीवी खराब हुआ, ईटीवी मेंटेन करता है मेरा टेम्परेचर भी प्रेशर भी। अगर ईटीवी खराब हुआ तो यहाँ का टेम्परेचर भी नहीं होगा और न तो आपका प्रेशर इंक्रीज होगा। तो वैसे कंडीशन पे आपकी गाड़ियों पे बार बार रीजनरेशन आने लगे, या तो फिर डीपीएफ के अंदर ये जो है इसके अंदर अगर यूरिया सही, यहाँ पे आप यूरिया स्प्रे कर रहे हैं, यूरिया अगर सही से जल नहीं रहा है तो वो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। तो इधर आ गया और इसके जो छोटे छोटे छिद्र है इस पे भर गया, उसको एस बोलते हैं। जो कार्बन से काला काला निकलता है वो सूट हुआ, और जो डीपीएफ नहीं जलता है, ऐसे डीपीएफ को मतलब यूरिया ऐसे फेंक देते तो वो व्हाइट हो जाता है। तो वैसे ही अगर वो सही से नहीं जला तो ये इसके अंदर चौक हो जाएगा, तो वो एस हुआ। तो वो वाली रीजनरेशन होता है वो इसलिए रहता है, गर्मी में बताना उसका हीट भी होती है। वो कितना हीट होता है, 900 भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो उस टाइम आपकी गाड़ी 1100-1200 के अराउंड जाती है आरपीएम। गाड़ी चल रही है, सडनली वो बढ़ गया। वहाँ क्लस्टर मीटर पे आपका ऑटो रीजन करके लिखा हुआ है, तो उस टाइम आपका रीजनरेशन हो रहा है। और अगर आपकी गाड़ी सिटी पे है या डीजल पंप या पेट्रोल पंप पे है तो उस टाइम आप रीजनरेशन बंद भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि गाड़ी यहाँ पे हम लोग अच्छे जगह पे नहीं है, आग लगने वाली है, तो क्लस्टर मीटर पे ऑफ करने की भी स्विच रहती है, वो आप बंद कर सकते हैं तो हो जाएगा वहां से। तो इधर का। और अगर ये हुआ एसीआर अगर आपका रेड हो गया तो आप खराब डीजल यूज कर रहे हैं। जो हम लोग डीजल लेते हैं वहाँ पे बोला जाता है 10 पीपीएम का डीजल लीजिए। अगर 10 पीपीएम से ज्यादा का आप ले रहे हो, BS4 में 50 पीपीएम रहता था,
BS6 में 10 ppm है। अगर आपका 10 ppm से ज्यादा वाला डीजल यूज कर रहे हैं तो ये SCR रेड हो जाएगा। SCR रेड हो जाएगा तो भी आपका वहाँ पे बार बार रीजनरेशन होगा। इधर का जाएगा नहीं, इधर का आपका प्रेशर इधर आने लग जाएगा। इसके बाद फिर DPF आउटलेट का फॉल्ट कोड आने लग जाएगा, DPF आउटलेट का फॉल्ट कोड आ जाएगा इसके वजह से। और अगर यहाँ पे यूरिया ये कंटिन्यू स्प्रे कर रहा है, लीकेज होता है उस टाइम, अगर ये स्प्रे कर रहा है कंटिन्यू लीकेज हो गया है तो यूरिया आपका इधर जम जाएगा। तो एक दो गाड़ियों पे आप देखे होंगे कि पूरा यूरिया जमा हुआ है। हाँ, तो वो ये खराब हो जाता है, उसके वजह से ये कंटिन्यू स्प्रे करते रहता है या फिर लीकेज होता है उसके वजह से। तो यहाँ पे कोई सा भी कुछ भी होगा तो आपका फॉल्ट कोड आ जाएगा। इसका भी लिमिट दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर का भी, प्रेशर का भी। अगर वो 22 से 23 चला गया तो फॉल्ट कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। उसको चेंज करते कैलिब्रेशन के थ्रू, अगर कभी करवाना तो कैलिब्रेशन कर देंगे तो वो थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो जाता है। तो ये हो गया। और अभी आपके जो आ रहे हैं ये वाली सेंसर नहीं रहेगी, SCR वाली टेम्परेचर सेंसर नहीं रहेगी। आप फैन ऑन करते तो गर्मी लग रही है। नहीं सही है। कई घाट सेक्शन के पास है या सूखे जंगल पे है, हाँ, अकेली गाड़ी है, उस स्थिति में अगर ऑटो रिक्शा आ जाता है, कलेक्टर मीटर में ऑफ करने का स्विच है। अच्छा, आप ऑफ कर सकते हैं। मैं कलेक्टर मीटर का बताऊंगी वहाँ पे। जैसे नहीं गए वो चलती रहे, वो चेंज बनता रहता है, वो 36 किलोमीटर करीब चलती है गाड़ी, तो वो अपने आप सिलेंडर साफ होने के बाद अपना बंद। आधा घंटा का टाइमिंग दिया है, 30 से 45 मिनट तक ही रहती है। उसके बाद और किलोमीटर करीब 45 किलोमीटर में 38 किलोमीटर करीब अंदर वो बंद हाँ, है। तो वो आधे घंटे में आप 38 किलोमीटर कवर कर दे, उसके टाइम पे बंद है, ऑटोमेटिक बंद है। वहाँ पे जो स्कीम है ना, वहाँ पे एक टाइमिंग दिया हुआ है। आपकी अगर ट्रक गाड़ी है तो ट्रक पे 100 घंटे के बाद होगा, वो भी ECM आवर के अकॉर्डिंग। हर 100 घंटे पे अलार्म लगा हुआ है कि आपका रीजनरेशन होगा। 100 नहीं तो 120, अगर 120 के बाद भी नहीं हो रहा, 200 चला जा रहा है या 100 घंटे या 120 से पहले आ रही, तो आप एक बार चेक करवा लीजिए कि क्यों बार बार हो रहा है। या तो उस पे डीजल खराब है, या तो यूरिया खराब है, या तो चौक है, या तो ये खराब है। अगर आपकी गाड़ी पे आपको लग रहा है, ये भी लग रहा है कि मेरी गाड़ी पे यूरिया ज्यादा खपत हो रही है, तो भी आप दिखाए, क्योंकि उस कंडीशन पे आपका ये लीकेज होगा। लीकेज होता है तो फॉल्ट कोड नहीं आता है। अच्छा, यूरिया 1 लीटर पे कितना खपत? 1 लीटर पे नहीं हो गई। अभी इंजन में आपको 2 टाइप का दिखेगा, ये क्या बोलते हैं, रोकर। ये रोकर खुलने का तो खुल जाएगा, वो आगे वाला खोल के देखते हैं ना। ये रोकर यहाँ पे अभी आपको तो खोलना नहीं है। वैसे ये आपकी गाड़ियों पे कुछ पे नॉर्मल रोकर मिलेंगे, कुछ पे आपका आई ब्रेक वाली। आपकी गाड़ियों पे आई ब्रेक है या विदाउट आई ब्रेक है? जहाँ तक मेरे को लग रहा है विदाउट आई ब्रेक है। मतलब घाट सेक्शन पे जाते हैं ना तो बिना ब्रेक लगाए आपकी गाड़ी ब्रेक लग जाएगी, उसको आई ब्रेक बोलते हैं। जिसमें वो बटन फुल है वाली है। हाँ है। तो आई ब्रेक वाली पे ना आपका रोकर दूसरा है। आप देखिएगा, आप रोकर वगैरह काम करते हैं, ये चिड़िया, हाँ चिड़िया उनका, हाँ चिड़िया वगैरह का, तो हाँ उस पे जो चिड़िया किसको बोल रहे हैं, जो क्रॉस सेट लगा रहता है उसको, या फिर रोकर को चिड़िया बोल रहे हैं? मैं तो उसको चिड़िया बोलता हूँ, दबा देना मोबाइल को। रोकर चेंज है और इंटेक वाला रोकर चेंज है, और उसके बीच एक सेंसर भी लगा। हाँ सेंसर लगा। हाँ, टर्बो पे अभी जो 2026 वाली 2025 वाली आएगी उस पे थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे। अभी जो गाड़ी आ रही है ये वाली सेंसर नहीं मिलेगी, है ना। जो एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे रहता है वो वाली नहीं मिलेगी आपको। ITV है, आपको सेंसर वगैरह का पता है कहाँ पे क्या है। यहाँ का सारे कुछ चेंजेस है। फ्यूल पंप यहाँ का कमिंस वाला आया हुआ है, दबाने वाला जो पंप है ना, डीजल पंप, वो साइड होगा, दिख रहे हैं क्या है। इसका आपका गियर टाइमिंग देखिए, उसका गियर टाइमिंग देखिए, उसका पीछे, इसका आगे। का टाइमिंग का, हाँ, गियर टाइमिंग। हाँ वो तो पंप उसमें पीछे है ना। हाँ उसमें आगे पंप है। हाँ आगे। इस पर वो मतलब बिना टाइमिंग वाला है ना, ये 5.6 का ये है ना। हाँ बिना टाइमिंग का है, मतलब अपन लगा के मतलब कहीं भी लगा सकते हैं, गियर नहीं घूमना चाहिए। हाँ गियर नहीं घूम जाएगा। हाँ तो ये वाली आगे है ना, ये है उस पे बोस का है, इस पे आपका कमिंस का है,
और फिर आपका जो कैलिब्रेशन वाली जो फाइलें होती है वो अलग अलग है। हाँ। तो कभी ऐसे मत कर दीजिएगा कि 6.7 वाला आप 5.6 पे लगा दिए। फैन वगैरह सारा वही है, मतलब आपका इस पे आपका मेट्स का आ जाएगा, 24 इंच का आ जाएगा, 26 इंच का आएगा। अगर आप कभी कभार ये वाली सिर्फ ये आप विस्कस चेंज कर रहे हैं तो वो देखना है कि आपको ये 24 वाली है या 26 वाली है। जैसे ये अभी बड़ा है, ये कितना है, ये 26 इंच वाली होगी। तो अगर वो 26 का है तो आपको 26 वाला ही लगाना है, 24 वाला मत लगाना, नहीं तो ये वाली जगह पे अटेगी नहीं। और अगर आपको पूरा ही चेंज करना है तो फिर आप कोई सा भी लगा सकते हैं, 24, 26। हाँ, मतलब ये 4 बोल्ट खोल के अपन हटा दो हाँ और दूसरा भी लगा सकते हैं अपन। हाँ, दूसरा भी लगा सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ये वाला भी चेंज। ये रहेगा तो फिर वो तो साथ में लगाना पड़ेगा। हाँ, ये वाला रहेगा तो 24 है तो 24 ही है ना। ये वाली ये आपका ईटीवी हो गया है ना। ईटीवी वाला अगर आपका ये वाली का खोल को डाल रही है या तो फिर आपका यहाँ से हवा निकले तो क्या कारण है फिर इसका? यहाँ से इसको चेंज कर लीजिए। एक में गाड़ी में अपनी ये छोटी गाड़ी में से यहाँ से हवा निकलती बहुत। हाँ, तो आप चेंज वैसे कंडीशन पे आपकी गाड़ी में काला रीजनरेशन होगी, डीजल सही से नहीं जलेगा, काला धुआं भी आएगा। हाँ, तो वैसे वाले पे आपको ये चेंज करना है। ये पूछे थे तो वो तो बोले अभी चल। इसके आसपास आपको कार्बन दिखेगा, हाँ, कार्बन भी दिखेगा, और जो एग्जॉस्ट गैस प्रेशर है ना वो डाटा लॉग के देखने पे अगर वो 300 kPa के अराउंड है तो सही है, और अगर नहीं है तो फिर खराब है। और वो जो बीच में जो हम लोग ऊपर से मतलब हाई आरपीएम से लो आरपीएम कर रहे हैं और बीच में जो भी मेरा थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको पता चल जाएगा कि ये भी सही है नहीं है ना। आपको अगर पास से लीकेज दिख रहा है तो इसके आसपास आपको कार्बन दिखेगा, काला काला। हाँ, काला काला। काला काला दिख रहा था। नहीं, उसमें देखा नहीं, बस वो हवा निकाली देख रहे हैं, बस उसके बाद बोला मैंने कंपनी ले और जा। अगर वैसा वाला है तो आप इसका जो कपलर है ना, ये कपलर भी खोल के आप देख सकते हैं डायरेक्ट। इसको बाईपास कर दिया आपने, फिर देखिए ये कपलर खोल के गाड़ी स्टार्ट किए और देखिए आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आवाज आ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा, और नहीं आ रहा है मतलब अगर इसको खोले और आवाज नहीं आ रहा है तो ठीक है, और अगर इसको खोलने के बाद भी है तो फिर दिक्कत है ना। और ये वाली अगर इसका 2 साल 2 लाख की है, टाटा की 3 साल 3 लाख की है, तो ये वाला रिपेयर भी होता है। अगर आपको कहीं कॉस्ट ज्यादा लग रहा हो तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। इसका ये अलग पार्ट है, एक इधर का अलग पार्ट है ना, तो ये रिपेयर भी हो जाता है। ये हो गया, टर्बो भी रिपेयर हो जाती है आपका। और कहीं पे कुछ ये आईटीबी है, आईटीबी पे कहीं पे थर्मोस्टेट हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर है, और कहीं पे कुछ दिक्कत आती है, कुछ चेक लाइट वगैरह आती है। क्लस्टर मीटर वाला मैं बता दे, ये क्लस्टर मीटर है ना, आपकी गाड़ियों पे कौन सी चेक लाइट आती है? बता ना, तू बता। हाँ, चेक लाइट कौन सी आती बता। नहीं, अभी तो जैसे